आपने आज तक किसी के चांटा नहीं मारा, लेकिन आपकी सहन शक्ति का पैमाना उस वक्त फूट गया जब आपको लगा कि हमें ही काम करना पड़ेगा। सरकार में कौन बैठा है नहीं बैठा इसकी चिंता नहीं की, इसलिए 2002 की जो प्रतिकार आपने किया, इससे किसी को शर्माने की आवश्यकता नहीं है। अगर पागल कुत्ता घर के बाहर आ गया है तो उससे हम मंत्रों को उच्चारण करके उसे अच्छा नहीं बना सकते, उसको गोली मारनी ही पड़ेगी, उससे समाज को, अपने बच्चे को बचाना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत आदर्शवाद की बात करना कायरता की निशानी होती है। सहनशीलता आपका धर्म है, आपका हथियार है, लेकिन सहनशीलता को जिस दिन कोई कायरता समझे, सहनशीलता छोड़ देनी चाहिए। इसलिए इन लोगों से सावधान रहें कि जितनी मेहनत दुनिया भर में हो रही है, हिंदुओं के ठेकेदारों से रहें, जगह जगह अपने स्वार्थ के लिए नई नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। उनका स्वार्थ क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन उनका स्वार्थ राष्ट्र बिल्कुल नहीं है। इसलिए 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ रहे हैं आप। भारत का संविधान सर्वोपरि है, यह भी हमको बताया गया। भारत के संविधान सर्वोपरि है, वो 26 करोड़ लोगों को नहीं बताया गया, हम ही को बताया गया। हमने उस तथाकथित संविधान को मान भी लिया। हम मानते हैं कि उसमें कई सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनको बदला जा सकता है, लेकिन जब तक नहीं बदला गया तब तक भी हम उसका पालन कर रहे हैं। संविधान की हमको दुहाई दी जाती है कि संविधान में सब बराबर हैं, जो इस देश में रहता है नागरिक है, उसके सारे के अधिकार बराबर हैं। हमने माना है, लेकिन आज 2021 का सनातनी हिंदू वो आपके संविधान को मानता है, लेकिन प्रश्न करता है आपसे कि ये संविधान की धारा 14 ये धारा जब ये कहती है कि सब बराबर हैं, सबके अधिकार बराबर हैं, सबकी जिम्मेदारियां बराबर हैं, तो फिर इस संविधान में धारा 30 क्यों डाली गई, 25 क्यों डाली गई? फिर इस संविधान को धत्ता और कुचलते हुए आपने, रौंदते हुए आपने हमारे लिए कोई काम नहीं किया कि इस संविधान की ये धारा जो है मूल भावना को तोड़ती है, तो इसके अलावा हम कुछ नया कर दें। लेकिन आपने हमारे साथ क्या जघन्य अपराध किया? क्योंकि हमसे तो कहा संविधान को मानो, कानून को मानो, हमने मान लिया। हम उससे एक राय नहीं थे तब भी माना, लेकिन वही संविधान जो हमको तमाम अधिकार देता है, तमाम हमारी जिम्मेदारियां बताता है, सत्ताओं ने बिना आपसे पूछे यह बताने की भी कोशिश नहीं की कि भाई इस संविधान में जो कुछ है वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने इस संविधान को रौंदते हुए 1991 में मुसलमानों के दबाव में, बाबरी मस्जिद गिर जाने के दबाव में, सत्ताओं ने भारत की संसद के अंदर एक कानून बना दिया। 90% सनातनियों को नहीं पता, क्योंकि उस कानून से हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। मैं मानता हूं कुछ लाभ बहुत दिन बाद पता चलते हैं, तत्काल नहीं पता चलते। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बन गया, हमको क्या पता है, हमसे क्या लेना देना इसका? हम सुनना भी नहीं चाहते। पहली बात तो जानकारी नहीं है, और कोई बता भी रहा हो तो आधे घंटे सुनने के बाद कहेंगे इससे हमें क्या फायदा है। राष्ट्रों के जीवन में मेरा आना, आपका आना, आपका जाना एक सिलसिला है, यह अंत नहीं है। राष्ट्र करोड़ों साल तक जिंदा रहता है, अपने मूलों पर रहता है, अपनी संस्कृति पर रहता है। मुझे अगर कुछ नहीं मिला इसका यह मतलब नहीं है कि मैं राष्ट्र के खिलाफ खड़ा हो जाऊं, मेरी बात की जनरेशन को मिल जाएगा। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट
1991 पार्लियामेंट में पास हो गया। ऐसा नहीं था कि राष्ट्रवादी नहीं थे, 2, 4, 10, 20 तो रहे होंगे पार्लियामेंट में। क्यों सभाएं नहीं की? ठेका लेके घूम रहे हैं पूरे देश के अंदर, जिससे 1000 साल की संस्कृति नष्ट होने वाली है, उसकी चिंता नहीं थी। हमारी दुकान चल जाए बस, हमारी बपौती बनी रहे कि हां हम हैं। यह मैं की बीमारी सनातनी समाज को है, कुछ ठेकेदारों को है। इसलिए वो उस लड़ाई के लिए लोगों को जागृत भी नहीं किया। जो बात मुझे यहां 2021 में कहनी पड़ रही है, वो 92 से लेकर के 2020 तक किसी ने आपको बताई? और बताई तो उन तथ्यों पे क्यों नहीं बताई जिसके कारण आपको आंदोलित होना चाहिए था? मैंने तो किसी से यह अपील नहीं की कि भाई सड़क पे खड़े हो जाओ और तलवार आपके हाथ में उठा लो, ये तो मैंने किसी से अपील नहीं की। लेकिन आप आपस में अपनी तकलीफ को बांट भी नहीं सकते हैं, क्योंकि निजी फायदा नहीं हो रहा उससे। जिसमें निजी फायदा होगा उसके लिए हम आंदोलन चलाएंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में बना और 1 मिनट के अंदर जो राम मंदिर का मामला था, आप सब जानते हैं, पीक पे था, उसे अलग कर दिया गया और कहा कि देश में जितने भी हजारों मंदिर हैं, कोई 40,000 के आसपास बताए गए, उन पे कानून बना दिया हमने। क्योंकि हम तो सत्ता के लिए लड़ रहे थे, हमारा एजेंडा वो नहीं था कि सत्ता आए ना आए ऐसा कोई कानून बनेगा, हम सड़कों पे निकलेंगे, कुछ भी कर डालेंगे, लेकिन ये बनने नहीं देंगे। और अगर बन भी गया था वहां की गिनती के कारण, तो हम अपने देश के हर नागरिक को यही बात बताएंगे, उसके अलावा हिंदुत्व की कोई नई परिभाषा नहीं देंगे। हिंदुत्व की परिभाषाएं तो आज भी आ रही हैं नई नई, रोज निकल निकल के। लेकिन आपको जिस कारण से, आप जिन तकलीफों से आप गुजर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं कोई करता है, क्योंकि उससे संबंध खराब हो जाएंगे। सत्ता की दलाली करने से कुछ नुकसान होगा। जब आप इस तरीके से सोचते हैं तो हमारी गति यही होती है जो हो रही है। उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत यह कह दिया गया कि दुनिया भारत के अंदर जितने भी 40-50 हजार मंदिर हैं, जो भी उनकी स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी, किसी आक्रांता ने तोड़ा, किसी ने उसकी जगह बदल दी, मंदिर में मस्जिद बना दी, मजार बना दी, वो यथा स्थिति रहेगी और भारत का कोई नागरिक सुप्रीम कोर्ट से लेकर किसी कोर्ट में अपील नहीं कर सकता। अरबों खरबों की प्रॉपर्टी, हजारों हजारों साल पुरानी हमारी विरासत, इतना रिच आर्किटेक्चर, उस सब को हमने छोड़ दिया और मुंह बंद कर लिया अपना और आगे बढ़ गए। उस कानून को भारत की संसद में पास हो गया है और कमाल यह है, मैं बार बार कहता हूं, मैं भी अगर कुछ बात गलत कहूं, मेरे डिस्कोर्स में कोई ह्यूमन एरर हो तो माफ करिएगा, लेकिन मैं किसी बात को समग्रता में गलत बता रहा हूं तो उठ के खड़े होइएगा, पूछिएगा। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तथ्यों पे जब तक नहीं बताऊंगा सूरज से जाऊंगा नहीं। नाइनटीन 1991 का कानून बन गया, भारत माता की जय चल रही है, खूब जोर जोर से चल रही है। भारत माता की जय कहने से भारत माता सुरक्षित नहीं होने वाली। ये लालची, ये ठेकेदार, ये कायर बनाने की फैक्ट्रियां हिंदुओं की जो खुली हुई हैं, जब तक ये समाप्त नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। आपको श्रेय जाता है इस बात का कि आप मीठा खाना खाते हैं, आप अपने काम से काम रखते हैं। हमारे यहां तो राजनीति उत्तर प्रदेश से तय होती थी। आपने आज तक किसी के चांटा नहीं मारा, लेकिन आपकी सहन शक्ति का पैमाना उस वक्त फूट गया जब आपको लगा कि हमें ही काम करना पड़ेगा। सरकार में कौन बैठा है नहीं बैठा इसकी चिंता नहीं की, इसलिए 2002 की जो प्रतिकार आपने किया, इससे किसी को शर्माने की आवश्यकता नहीं है।
अगर पागल कुत्ता घर के बाहर आ गया है तो उससे हम मंत्रों को उच्चारण करके उसे अच्छा नहीं बना सकते, उसको गोली मारनी ही पड़ेगी। उससे समाज को, अपने बच्चे को बचाना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत आदर्शवाद की बात करना कायरता की निशानी होती है। सहनशीलता आपका धर्म है, आपका हथियार है, लेकिन सहनशीलता को जिस दिन कोई कायरता समझे, सहनशीलता छोड़ देनी चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनने के बाद खामोशी छा गई, कोई बोला नहीं। उन्होंने अपनी गिनती, जानते थे 1947 में भी उनका यही आर्गुमेंट था कि भारत में 90% हिंदू हैं और हम हिंदुओं के बनाए कानून के तहत नहीं रह सकते, इसलिए हमें एक अलग मुल्क चाहिए। हम हिंदुओं की हेजेमनी, हम तैयार नहीं है उसके साथ रहने के लिए, इसलिए कानून बना, मुल्क बटा, लाशों पे बटा। उन्होंने संविधान अपना जो कुछ बनाया बना लिया, लेकिन हम कितनी जल्दी में थे कि भारत की धरती पर, इस तथाकथित आजाद धरती पर जिन कारणों से यह देश बटा, 21 लाख लोगों की हत्याएं हुई, हजारों करोड़ों लोग शरणार्थी बने, हमारे नेता कितने बड़े दलाल थे। लाशें पड़ी हुई हैं, चील कौए खा रहे हैं, गली गली मातम हो रहा है, लेकिन आपकी कायरता और सत्ता की लालसा ने भारत की धरती पर एक राज जहां उनकी गिनती ज्यादा थी, उन्होंने कहा नहीं, हम भारत के अंदर हैं लेकिन भारत का संविधान और संसद को नहीं मानेंगे। हमारा संविधान भी अलग करो, हमारी संसद भी अलग करो। हमारे यहां चीफ मिनिस्टर नहीं कहलाएगा, हमारे यहां राज्यपाल नहीं कहलाएगा, हमारे यहां भी प्रधानमंत्री होगा और सदर रियासत होगा। 1958 तक जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री होता था।